नौकरी, रोजगार और बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़कने लगा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य भर के अभ्यर्थी जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोरहाबादी मैदान में आज तमाम जिलों से आए हुए अभ्यर्थियों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो हेमंत सरकार से रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। 2011 में वैकेंसी निकलती है, 2012 में शारीरिक परीक्षा होती है और 2013 में लिखित परीक्षा ली जाती है। उसके पश्चात चयन पर्षद संख्या 2 का अध्यक्ष अमरजीत बलिहार जी शहीद हो जाते हैं, तो 1 साल पेंडिंग में रख दिया जाता है रिजल्ट। हम लोग पुनः बिरसा चौक आंदोलन करते हैं, तो प्रथम मेधा सूची निकाली जाती है 2015 में। 2015 में जब निकाली गई तो कुछ 272 सीट वैकेंट रह जाती है, तो जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का। न सिर्फ पुलिस बहाली के अभ्यर्थी बल्कि जेटेट के सफल अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जल्द बहाली की मांग की, साथ ही कहा कि जब तक इनकी बहाली ना हो जाए और फिर से जेटेट की परीक्षा ना ली जाए। रिजल्ट ही पेंडिंग है, कितने लोगों की काउंसलिंग पेंडिंग है। हम लोग 2016 जेटेट पास करके 2016 से बेरोजगार बैठे हुए हैं, सिर्फ एक काउंसलिंग बाकी है। हमारे सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त होने की कगार पे है और हम कब तक इंतजार करें। सरकार आने से पहले सरकार ने कितने सारे वादे कि मैं ये करूंगा, मैं 1 साल में इतनी नियुक्ति दूंगा। क्या कर रही है सरकार सोई हुई है। कब नियुक्ति मिलेगा हमको? हम कब यूं तक बेरोजगार रहेंगे? प्रदर्शन में जल सहिया से जुड़ी महिलाएं भी शामिल थी। ये सभी रोजगार और बहाली की मांग को लेकर सीएम आवास को घेरने की जिद पर अड़े थे, जिसे देखते हुए मोरहाबादी मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 2016 के जो हम लोग जेटेट अभ्यर्थी है, पहले हमारा नियुक्ति हो, उसके बाद उनको जितनी भी नियुक्ति करना है करे, बट हमको नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपना बहुत काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। हमारा बर्बाद हो चुका है, उम्र भी पार हो रहा है। हमारे सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त होने की कगार पे है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ भी गई, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। जाहिर है, नियुक्ति वर्ष में नौकरी नहीं मिलने से राज्य के युवाओं में आक्रोश है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर दायर अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़े रिट याचिकाकर्ता को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को नोटिस निर्गत करने का भी निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के फैसले पर भरोसा जताया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार एकल पीठ के फैसले का ही अनुपालन करना चाहती है। हाईकोर्ट में आज करीब 4 घंटे तक चली बहस में दिल्ली से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। 6th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जो चैलेंज किया गया था रिट पिटीशन में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आज एलपीए की सुनवाई हुई। आज एलपी की सुनवाई के बाद स्टेटस को एज ऑन टुडे का ऑर्डर दिया गया है और अगली तारीख 28 सितंबर रखी गई है। इन द मीन टाइम हम लोग ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला था रिट पिटिशनर की तरफ से, वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन स्वीकृत की गई। सिमडेगा हॉकी खिलाड़ियों का गढ़ है। यहाँ के खिलाड़ियों ने अपना डंका ओलंपिक तक में बजवाया है, लेकिन उसी सिमडेगा की होनहार हॉकी प्लेयर्स के साथ सिस्टम ने गेम कर दिया है। झारखंड के लिए सोना चांदी लाने वाली बेटियों की बेबसी देखिए। झारखंड की होनहार बेटियों की दुर्दशा देखिए। हॉकी के ग्राउंड पर जिसके स्टिक से जीत की इबारत लिखी जाती है, जिसके स्टिक ने झारखंड के लिए सोने चांदी के मेडल दिलाए, आज वो गर्दिश में जी रही हैं। नमक प्याज के साथ माड़ भात खाकर हॉकी प्रैक्टिस करने को मजबूर है। खेत में मजदूरी कर रही हैं,
दरअसल नेशनल मैच में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी दीप्ति कुल्लू और इली तिर्की को पिछले 17 महीने से पौष्टिक आहार की राशि नहीं मिली है। डाइट के लिए 175 रुपए प्रतिदिन की राशि नहीं मिली। घर की माली स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में झारखंड की होनहार बेटियां माड़ भात खाकर प्रैक्टिस जारी रखी हुई हैं। सर, हम लोग का जो फिटनेस है वो तो बरकरार नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है जो घर में मिल रहा है वही सब खा रहे हैं। और मेरी मम्मी पापा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रांग रहे, तो कभी कभी ये अपने तरफ से भी एनर्जी के लिए कुछ कुछ लाते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब खेल पदाधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिस्टम के खेल की कहानी सुना दी। और माड़ भात खाने की इसकी बात आ रही थी, क्या पोषाहार नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि इसे पोषाहार नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन में जो उनको मिलता था उसके अनुपात में घर में तो ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाता है। एक किसान परिवार है तो उतना मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ तो खाने में उनकी कमी है। जिस सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, वहां की नेशनल हॉकी प्लेयर दाने दाने को मोहताज हैं। सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टोक्यो ओलंपिक के बाद देश भर में चारों तरफ हॉकी की चर्चा हो रही है, लेकिन जिस वक्त पूरा देश ओलंपिक में हॉकी के उगते सूरज को सलाम कर रहा था, उसी समय गर्दिशों में डूबा बीते कल का एक सितारा अपने इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहा था। ये गुहार सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, जिससे विश्व कप खेल चुके उस सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गया है। जिस वक्त पूरा देश ओलंपिक में हॉकी के उगते सूरज को सलाम कर रहा था, उसी समय गर्दिशों में डूबा बीते कल का एक सितारा अपने इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहा था, लेकिन ये गुहार सरकार के कानों तक नहीं पहुंची और विश्व कप खेल चुके उस सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं गोपाल भेंगरा की, जिन्होंने 8 अगस्त को गुरु नानक अस्पताल में कई बीमारियों से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कप हॉकी टीम का अहम हिस्सा थे गोपाल भेंगरा। हमारे हाथ में इस समय उस समय की एक बुकलेट जो छपी थी वो आपको दिखाना चाहते हैं। इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड कप 1978 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। इसको पलटेंगे तो आपको गोपाल भेंगरा का चेहरा दिखाई देगा, जो कि फुल बैक डिफेंस में खेलते थे, और उसके ठीक ऊपर आपको सिलेवानिस डुगनू की तस्वीर नज़र आएगी, जो कि सिमडेगा से खेलते थे, और दोनों ही जो कह सकते हैं सितारे झारखंड से थे। और गोपाल भेंगरा का जो कह सकते हैं उनकी जो ज़मीन है खूंटी में, जहां उनका जन्म हुआ था, हम आपको उसी गांव में हैं, उनके घर में हैं। और दिखाना चाहते हैं कि कल सुबह ही जो उनका निधन हुआ था, पूरे रिश्तेदार घर में आए हुए हैं। ये वही दिवंगत गोपाल भेंगरा थे जिन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया था। ये वही गोपाल थे जिन्होंने जल जंगल जमीन वाले झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई थी। ये वही गोपाल थे जिनकी जीत पर झारखंड वासी झूमा करते थे। ये वही गोपाल थे जिनकी जीत की रोशनी में झारखंड ने भी अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी इस सितारे के पास इतना कुछ नहीं था कि अस्पताल को अपने इलाज का खर्च तक दे सके। 77,000 आया था अस्पताल की और से बिल, और जिसमें हमने पे किया 23,000, और बाकी हमने कर्जा लिया था, वो कर्जा उनको भी वापस देना है हमें। 1978 में विश्व कप हॉकी की टीम का हिस्सा रहने वाले गोपाल भेंगरा का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। आर्मी से रिटायर होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, लिहाजा गुजर बसर करने के लिए उन्होंने दूसरों के खेतों में काम करने से लेकर पत्थर तोड़ने तक का भी काम किया। इसी बीच मीडिया में खबरें आने के बाद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला उनकी जिंदगी तक बदस्तूर जारी रहा। कलर का जर्सी पहन के पत्थर तोड़ते थे, मैगजीन में छपा। फिर क्रिकेटर महान ये सुनील गावस्कर जी ने हमारे सहयोग किए 5,000 के थ्रू, उसको हम सही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
झारखंड को अलग पहचान दिलाने वाले गोपाल तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गए हैं। सवाल ये है कि झारखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी जिंदगी मेहनत कर हॉकी खेल में देश का नाम रोशन करने का इनाम क्या यही मिलना चाहिए था? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थर तोड़ने की आवाज़ मुंबई पहुंची, सुनील गावस्कर के कानों तक पहुंची, लेकिन यहाँ बैठी सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। सवाल ये है कि गोपाल भेंगरा को वास्तव में उनकी मौत जो हुई बीमारी से हुई या फिर सिस्टम ने उन्हें मार दिया। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत में जुटी सीबीआई की टीम तीसरी बार घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक पर पहुंची। इस दौरान सीबीआई की टीम ने कई एंगल से जांच की। सीबीआई की टीम ने ऑटो की रफ्तार को कम और ज्यादा कर और तिरछा घुमाकर भी मापा। इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। वहीं सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी के नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करवा सकती है। इसे लेकर दिल्ली से विशेष टीम धनबाद आने की खबर है। धनबाद के ईसीएल मुगमा के कापा सारा आउटसोर्सिंग में जमकर हंगामा हुआ। ट्रक लोडिंग के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर मार्क्सिस्ट और जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 170 रुपए मजदूरी मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 250 रुपए करने की मांग है। उनका कहना है कि 300 रुपए प्रति टन लोडिंग आता है, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 170 रुपए दिए जाते हैं। इसी को लेकर मार्क्सिस्ट और जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। साल से नियम लागू है 180 रुपया का। सबसे पहले मजदूर के हक में मार्क्सिस्ट ने मामला को उठाया 180 रुपया मजदूर को देने के लिए। सभी लोग इसमें, सभी जो आज विरोध कर रहे हैं वही लोग साथ में थे। 180 रुपया दिया जाए। 250 रुपया मजदूर को डीओ होल्डर अपना पैसा दे दे, 250 रुपया मजदूर को दे दे, मजदूर अपना लोड करेगा, अपने डीओ होल्डर लेके चल जाए। इसमें बीच में कोई कहाँ आएगा? इसमें डीओ होल्डर पैसा लगाया है, डीओ होल्डर आए, आदमी को बोला जा रहा है कि हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ डीओ बहुत मुश्किल से चालू कराए हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आदमी का खजान है, वो लोग डीओ चालू करा दिए हैं। अब हम मैनेजमेंट से ही पूछेंगे कि डीओ मैनेजमेंट चालू कराया कि भाई कोई पर्सनल आदमी चालू कराया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला के चैनपुर में डायन बिसाही के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना बीजापाठ गांव की है। गांव के ही विलियम असूर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की माने तो विलियम असूर ने पूछताछ में कहा कि 6 महीने के भीतर उसके घर के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। वहीं वो भी 1 महीने पहले दिल्ली से लौटा है, लेकिन उसकी तबीयत भी खराब रहती है। इसे लेकर विलियम मृतक को जिम्मेदार मानता था। इसी को लेकर उसने बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में मालूम चला कि गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम विलियम असूर है। उस व्यक्ति के द्वारा ही उक्त महिला की हत्या की गई है। विलियम असूर से इस संबंध में पूछताछ करने पर विलियम के द्वारा बताया गया कि विलियम कि पिता की मृत्यु, भाभी की मृत्यु एवं उसके 2 महीने की भतीजी की मृत्यु के पीछे विलियम यही समझता था कि ये बूढ़ी जो है, ये इन तीनों लोगों की मृत्यु के पीछे जिम्मेदार ये बूढ़ी औरत ही है। और गुस्सा में विलियम ने जो है पहले लाठी डंडे से मारा, उसके बाद फिर चाकू से गला रेत कर महिला की हत्या कर दी। झारखंड में धार्मिक और पौराणिक मान्यता के कई मंदिर हैं, लेकिन कोरोना के कारण राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना बंद है। रामगढ़ में प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मां गंगा पाताल लोक से भगवान का जलाभिषेक करती हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। सावन का महीना है और अगर सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक ना हो तो शायद सावन अधूरा रह जाएगा। इस वक्त हम रामगढ़ जिले में हैं। प्राचीन शिव मंदिर कहलाता है, टूटी झरना मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की ये खासियत है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग इसलिए यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ देखने को एक साथ मिलती है। अंदर तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ साथ हम शब्द भी बयां करेंगे। इस मंदिर की खासियत यह है कि जो मंदिर में शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर अविरल
गंगा का जलाभिषेक होता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो जलाभिषेक आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तस्वीर के माध्यम से, संभवतः बहुत दिनों के बाद अगर हम कहें तो न्यूज़ 18 पर ये पहली तस्वीर होगी जब हम आप तक इस तस्वीर को इस सावन के महीने में पहुंचा रहे हैं, जहां ये जो तस्वीर है जो हम कह रहे हैं कि माँ गंगा स्वयं इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए, सामने भगवान विष्णु विराजमान हैं। और जो मान्यता है वो ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दोनों हाथों के बीचों बीच माँ गंगा नीचे शिवलिंग की तरफ जलाभिषेक करती हुई यहाँ वर्षों बरस से स्थापित हैं। और लोग इसीलिए यहाँ खासकर सावन के महीने की बात करें या दूसरे महीनों की भी बात करें तो यहाँ पूजा करना, भगवान शिव की आराधना करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। प्राचीन शिव मंदिर है। हमारे दादा भी नहीं बताया कि मंदिर कहाँ से निर्माण हुआ या कोई नहीं बताता है। यह पृथ्वी के गर्भ से मंदिर निकला हुआ है। जब यह रेलवे लाइन टू प्रवेश हो रहा था, यह बालाजी जो ठेकेदार थे, जब रेलवे का मिट्टी ले जा रहा था उस समय गुम्बद दिखाई दिया। गुम्बद से ही मंदिर से मिट्टी निकाला गया तो देखा यह मंदिर। जो टूटी झरना का ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ हर कोई आना चाहता है। हर किसी की एक मनोकामना होती है कि यहाँ आना, और उनके मन के अंदर जो उनकी मनोकामना वो करते हैं, कहा जाता है कि उसकी पूर्ति होती है। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।